हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं क्वालिटी फैक्टर। देखो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल और सी टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। देखो इसका मतलब क्या, रेशियो कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, या तो एल ले लो या फिर पोटेंशियल ड्रॉप सी वाला ले लो ऊपर, टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। नीचे क्या रहने वाला है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर ही रहने वाला है। ठीक है, तो देखो जरा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर क्यू से हम लिख रहे हैं इसको। ठीक है, रेशो कह रहा है ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, तो यहाँ लिख देते हैं हम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल अपॉन में पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। ठीक है, एक ये हो सकता है फॉर्मूला। दूसरा ये क्या कह रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, ऊपर सी भी ले सकते हो आप, बोल रहा है ये एल या सी का, और नीचे यही रहना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर वाला। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। ठीक है, आपको जो सा मन करे वो लिख सकते हो ऊपर। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल, देखो पोटेंशियल ड्रॉप मतलब V इक्वल टू क्या होता है आपके पास, आई आर होता है। ठीक है, और एल के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताना है हमें, तो देखो करंट तो यही रहने वाला है, और आर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है इंडक्टर में, एल इंडक्टर है ना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस वाला लेते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, एक्स एल से लिखते हैं। क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो हम यहाँ यही लिखेंगे आई एक्स एल अपॉन में, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर वाला V इक्वल टू में आई आर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आई आर। कितनी बात क्लियर है। अब आपको एक्स एल की वैल्यू पता है कितनी होती है, ओमेगा एल अपॉन में नीचे आ जाएगा आई आर, और आई से आई कैंसिल कर दो। ओमेगा की वैल्यू होती है आपके पास 2 पाई एफ। ठीक है, और साथ में L है, और नीचे आ गया R। क्लियर। अब आपको F पता है, इसमें ये जो F होता है ये क्या है हमारे पास, हमें पता है। देखो F की जो वैल्यू होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो F होता है हमारे पास, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ 1/2 पाई अंडर रूट में LC। देखो क्वालिटी फैक्टर के अंदर ये जो चीज़ है, ठीक है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो ये जो F आ रहा है, अब ये F कौन सा लेना है आपने, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला लेना है। क्लियर है इतनी बात। तो 1/2 पाई अंडर रूट में LCF होता है, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो 1/Q इक्वल टू में 2 पाई, F की वैल्यू हो गई 1/2 पाई अंडर रूट में LC, और साथ में है R नीचे, और ऊपर है L। क्लियर। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, दिख रहा है सभी को, 2 पाई से तो क्या हो गया, 2 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो जो बचा क्या, ऊपर बचा L, और नीचे है आपके पास अंडर रूट में LC, और साथ में है R, ये है। क्लियर। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। L जो है ऊपर, इसको क्या करो आप, स्क्वायर कर दो, और साथ में स्क्वायर रूट भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो 2 है आपके पास, 2 का स्क्वायर कर दो और स्क्वायर रूट भी कर दो, तो बचा तो 2 ही, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हमने स्क्वायर भी कर दिया, स्क्वायर रूट भी कर दिया, उससे देखो फ़ायदा क्या होगा। और नीचे क्या है हमारे पास, R, और नीचे अंडर रूट में LC। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो अब ये स्क्वायर जो रूट है, इसको मैं कंबाइन कर देता हूँ, ऊपर है L स्क्वायर और नीचे है LC, और नीचे तो R है ही। ठीक है, दिख रहा है सभी को। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक L से ये L कैंसिल हुआ, और ये आ गया आपके पास 1/R अंडर रूट ये पूरा, और ऊपर क्या है यहाँ L, और नीचे क्या है इसमें C। तो ये क्वालिटी फैक्टर जो है ये आ गया आपके पास फॉर्मूला, 1/R स्क्वायर रूट में क्या आ गया फिर आपके पास, ये L/C आ गया। कितनी बात क्लियर है। ठीक है, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। देखो अब ये दूसरे फॉर्मूले से भी करके देख लेते हैं इसको, आंसर ये सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो देखना जरा इसको, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस सी के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, IXC अपॉन में, और R के लिए IR। XC का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, तो I और XC की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1/ओमेगा C, और साथ में ये IR तो चल ही रहा था नीचे। ठीक है, ये I से ये I कैंसिल हो गया। अब देखो आपको पता है ये आ गया 1 में R, ओमेगा की वैल्यू आपको पता है 2 पाई F होता है, और ये C, और F की वैल्यू वही रखेंगे 1/2 पाई अंडर रूट में LC। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अगर देखो सेम वैसे ही चल रहा है, अगर आप देख ले यहाँ पे, ठीक है, सेम ही हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो देखो 1/R 2 पाई, और F की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1/2 पाई अंडर रूट में LC। ठीक है, तो 1 में है। ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा, और 2 पाई अंडर रूट में LC इस तरीके से आएगा, और C इधर है। ठीक है, अब ये टर्म ऊपर चल जाएगी, तो देखो 2 पाई अंडर रूट में LC अपॉन में
ये वाली 2 पाई अंडर रूट LC ऊपर चला गया, और इधर क्या बचा R 2 पाई और साथ में C, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें ये क्या बचा 1/r और ऊपर बचा LC अपॉन में, और ये वाला जो C है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, C का स्क्वायर रूट भी कर दिया और स्क्वायर भी लगा दिया, एक ही बात है, ठीक है। इनको कंबाइन करके लिखते हैं। देखो ये स्क्वायर रूट कंबाइन किया जब हमने, LC ऊपर है और C स्क्वायर नीचे है, तो एक ये C से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या वैल्यू आई आपके पास, देखो Q की 1/r अंडर रूट में L/C, तो वही आंसर आ रहा है इससे भी। देखो यहाँ भी और भी यही आया था आपके पास, देखो 1/r, ये देखो इसमें भी 1/r अंडर रूट में L/C आया था, और यहाँ पर भी 1/r अंडर रूट में L/C आया। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है कहानी या नहीं, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले से ये चीज़ हो सकती है, समझ रहे हो, ठीक है। चाहे ऊपर आप L वाला पोटेंशियल ड्रॉप ले लो, चाहे पोटेंशियल ड्रॉप C के क्रॉस ले लो, एक ही बात होने वाली है। मैंने आपको समझा दिया दोनों तरीके से, ठीक है। कर लोगे, ये बहुत ही सिंपल है, समझ रहे हो। तो इसका भी आप फॉर्मूला ज़्यादा याद रखना, क्या है 1/r अंडर रूट में L/C, कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस। ओके, थैंक यू।